साथियों नमस्कार। भारत माता की जय। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। राजस्थान के अंदर हरियाणा के खट्टर सरकार, इनको प्रभार दिया गया और हरियाणा के अंदर जाकर के ये प्रचार कर रहे हैं क्या, अगर हमारी राजस्थान में सरकार बनती है तो 450 रुपये का सिलेंडर राजस्थान के लोगों को मिलेगा। अगर हमारी सरकार राजस्थान में बनती है तो राजस्थान के अंदर प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और इसी तरह से कई अन्य जुमला, भाजपा तो सिर्फ जुमला देती है, तो जुमला देने का काम कर रही है। तो मैं माननीय खट्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं और पूरे भाजपा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक प्रदेश में जाकर के तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रदेश में सरकार है, क्या हरियाणा के लोगों से आपकी दुश्मनी है? हरियाणा के लोग भी परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। 450 रुपये का सिलेंडर क्यों नहीं देते हरियाणा के अंदर? हरियाणा आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश जो है, युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश की बात करें तो मैं खट्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप राजस्थान में जाकर के रेवड़ियाँ बांट रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2.5 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे। तो आप हरियाणा के अंदर, किसने मना किया आपको? क्यों नहीं नौकरी देते? 9 साल होने वाला है आपको भी, क्यों नहीं नौकरी देते? दे दीजिए, किसी ने रोका हुआ आपको? लेकिन देना नहीं है आपको, आपको तो सिर्फ झूठ का प्रोपगेंडा फैलाना है। माननीय खट्टर साहब, हरियाणा के अंदर युवा बेरोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों व्यवस्था आपका बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। आप दूसरे प्रदेश में जाकर के कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो क्या आपको हरियाणा के लोगों से दुश्मनी है? कौन सी दुश्मनी है जो 9 साल में आप पूरा नहीं कर पाए? अगर आप चाहते तो 9 साल के अंदर हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, युवाओं की रोजगार की व्यवस्था हो, या 450 रुपये सिलेंडर की बात हो, आप दूसरे प्रदेश में जाकर के रेवड़ी बांट रहे हैं कि 450 रुपये की हम सिलेंडर देंगे, बिजली पे सब्सिडी देंगे। तो हरियाणा में तो आप खुद ही मुख्यमंत्री हैं ना, क्यों नहीं देते? कौन रोक रखा है आपको खट्टर साहब? अब ये जुमला आपका नहीं चलेगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा के लोग काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। हरियाणा का जब महिला पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान 38 दिन तक बैठी रही धरने पे, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप हरियाणा के अंदर न महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, न युवाओं का सम्मान करना जानते हैं, न महंगाई आप कंट्रोल कर पाए, न भ्रष्टाचार आपसे कंट्रोल हो पाया। पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार जो है जकरा हुआ है, लेकिन आप 9 साल के अंदर आपकी सरकार ने सिर्फ दोनों हाथों से हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया है। जितनी पुरानी संपत्ति थी हरियाणा का, उस हरियाणा के अंदर आपकी सरकार ने आकर के सिर्फ लूटने का काम किया है। इसलिए मैं खट्टर साहब से कहना चाहता हूं कि खट्टर साहब, अब आपका ये जुमला चलने वाला नहीं है। 2024 में आपका बोरिया बिस्तर बांध करके हरियाणा के लोग रख दिया है कि गो बैक टू पवेलियन।
आप बेशक दूसरे प्रदेश में जाकर के जुमला बांट लें, लेकिन मैं कहता हूँ पूरा देश अब आपसे दुखी हो चुका है, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि ये पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है। ये नेता दो मुँहे सांप हैं, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और ये बात साबित हो चुका है। इसलिए खट्टर साहब, अगर करना है तो अभी भी समय बचा है। 450 रुपये का सिलेंडर कर दीजिए हरियाणा के अंदर। अरे जाते जाते कुछ फायदा तो दे दीजिए जनता को, क्यों नहीं करते? कौन रोक रखा है आपको 450 रुपये सिलेंडर बांटने में? किसी ने पकड़ रखा है क्या? 2.5 लाख युवाओं को नौकरी दे दीजिए जाते जाते, क्यों नहीं दे रहे? 100 यूनिट बिजली सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना आप राजस्थान में जाकर के, तो दे दीजिए यहाँ पर, क्यों नहीं देते? तो हरियाणा प्रदेश के तमाम माताओं, बहनों, युवाओं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन कि इन जुमला पार्टियों को अब हरियाणा में झाड़ू मार करके सफाई करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।